और चलिए अब आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दे। प्रदेश की मंडियों में फसल खरीद जारी है। मौसम साफ होने से किसानों को राहत मिली है। मंडियों में रबी फसल की आवक में तेजी आई है। नए नियमों के साथ फसल खरीद जारी है। हालांकि नए नियमों को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं जरूर मिल रही हैं। प्रदेश के मंडियों में अब आवक ने रफ्तार पकड़ ली है। शुरुआती दिनों में मौसम खराब होने के चलते किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हालांकि अब प्रदेश की मंडियों में फसल की खरीद जारी है। दूसरी तरफ लगातार विपक्ष भी मंडियों में पहुंच रहा है, सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान अनाज मंडी पहुंचे। यहां पर किसानों से सीएम ने बातचीत की, व्यवस्थाओं के बारे में जाना, किसानों को क्या कोई परेशानी आ रही, इन सभी चीजों को लेकर किसानों से बातचीत की, व्यापारियों से बातचीत की और गेहूं में नमी की मात्रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चेक की। फसल खरीद को लेकर सरकार की ओर से व्यापक इंतजाम के दावे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष इन दावों पर सवाल उठा रहा है। पंकज कंबोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। पंकज, अब मौसम साफ हो चुका है, तस्वीरों में दिख रहा है कि धूप खिलखिलाकर निकली हुई है। किसानों को बड़ी राहत मिल रही है। पंकज, बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पिछले दिनों की अगर बात करें तो हरियाणा में जो ओलावृष्टि और बरसात हुई है उससे खासा असर गेहूं की फसलें, चारा और जो सब्जी की फसलें हैं उन पर हुआ था। ऐसे में परसों जो राहत मिली थी उससे किसान को थोड़ी बहुत आस लगी थी, लेकिन देर रात की हम बात कर रहे हैं भावना, देर रात काफी तेज इंद्री हलके में बरसात हुई है। और पीछे में एक बार आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, जो गेहूं की फसल किसान लेकर के पहुंच रहे थे वो कहीं ना कहीं रात को भीगी है। तरपाल की व्यवस्था की गई थी। साइडों में एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे, जो बरसाती पानी है वो अभी भी जमा है। ऐसे में किसानों के लिए चिंता बनी हुई थी कि कब मौसम खुलेगा और कब वो अपनी फसल को बेच पाएगा। जहां एक तरफ बेमौसमी बरसात का कहर है, वहीं दूसरी तरफ नमी को लेकर के किसानों पर दोहरी मार पड़ती नजर आ रही है। पानी की व्यवस्था आप दे सकते हैं, देर रात हुई बरसात का ये दृश्य है। और साथ ही साथ मैं एक बार अपने सहयोगी को कहूंगा कि एक बार वो जो बोरियों में भरे हुआ अनाज है वो भी दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देर रात की बरसात है जिसमें गेहूं की बोरियां जो बाहर रखी हुई थी वो भीग चुकी है। ऐसे में किसानों को निराशा बनी हुई है, आखिर वो करे तो क्या करे। उस चीज को लेकर के जो किसान है चिंतित है और यही सोच रहे हैं कि मौसम कब खुलेगा। दोहरी मार अब की बार किसानों पर जो है पड़ती हुई नजर आ रही है भावना। बिल्कुल पंकज, तस्वीरें बता रही हैं कि किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। पंकज, क्या कमेटी की ओर से जो दावे किए जा रहे थे कि किसानों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी, हर चुनौती के लिए तैयार हैं, दावों की तो पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है पंकज। बिल्कुल भावना, जिस तरीके से देर रात हुई बरसात ने जो सरकारी दावे हैं, जो प्रशासन के दावे हैं, उनकी पोल खोल दी है। जहां एक तरफ किसान बाहर जो सड़क पर गिरने को अनाज अपना मजबूर है, वहीं शेड की एक बार मैं आपको दिखाऊंगा। शेड की ये तस्वीरें हैं। शेड के अंदर जो अनाज इस समय बोरियों में भर दिया गया है उसके चट्टे लगा दिए गए हैं ताकि जो स्पेस थोड़ा बहुत बन सके। लेकिन आवक इतनी 2 दिन के अंतराल में इतनी अधिक हो गई है जिससे किसान अपने अनाज को इस समय सड़कों पर गिरने को मजबूर है। और देर रात हुई बरसात ने ये जो दावे हैं, जो मार्केट कमेटी की बात करें, प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, उनके दावे इस समय फेल होते नजर आ रहे, क्योंकि तरपाल की अगर व्यवस्था हो जाती तो शायद ये जो अनाज है, गेहूं जो किसान लेकर के पहुंच रहे हैं, वो शायद ना भीगता भावना। बिल्कुल पंकज, हालांकि अब नुकसान हो गया है, अब जो हो गया उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब जो फसल भीग गई है, क्या इसको सुखाने के या ये जो नुकसान हुआ है उसको न्यूनतम करने की कोशिश की जा रही है कमेटी की ओर से? एक जगह है वहां पर कि किसान अपनी फसल सुखा सके? देखिए भावना, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे और अभी की अगर बात करें तो अभी 2 दिन से जो जैसे आवक बढ़ी है, तेजी आई है और जो सुखाने की बात की जा रही है तो सड़कों पर सिर्फ जगह है। और ऐसे में जो ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से किसान अपनी फसल लेकर के आएंगे उनको खासी परेशानी रहेगी, क्योंकि अगर जगह नहीं होगी तो मंडी में एंट्री नहीं कर पाएंगे। अभी तो सीजन शुरू हुआ है और आगे अब धीरे जब पूरा सीजन शुरू हो जाएगा, आवक जो है अपने पूरे
कार्य पर चलेगी, तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है जो मार्केट कमेटी के कार्य हैं या फिर प्रशासनिक कार्य हैं, जो दावे किए जा रहे थे कि किसानों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और एक एक दाना जो खरीदा जाएगा उस चीज को लेकर के किसानों को भी बताया जा रहा था। लेकिन अभी की जो हालात अब हमें लग रहे हैं भावना कि मंडी में सिर्फ सड़कों पर जगह बची है, जो शेड है या फड़ के बाहर की बात करें तो उन पर अभी जगह नहीं है, बोरियां जो है गेहूं से भरी हुई रखी हुई है भावना। बिल्कुल पंकज, आप बने रहिएगा। करनाल से महेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, मौसम कहीं कहीं ऐसा बना हुआ है कि किसान एक बार तो राहत की सांस लेते हैं लेकिन दूसरी पल चिंता का सबब बन जाता है। फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल भावना, देखिए मौसम के लिहाज से बात करें तो अभी भी जिस तरह की परिस्थितियां पहले बनी हुई थी वो शायद टलती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से जानकारी दी है कि आगामी मंगलवार को एक बार फिर से हल्का पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा के कई जिलों में सक्रिय होगा, जिसके चलते बादलवाही छाने की आशंका जताई गई है। कई इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है, तेज रफ्तार से हवाएं चलेगी। वैसे में मौसम एक बार फिर से अपना रंग बदल सकता है, जिससे कहीं ना कहीं खासकर गेहूं उत्पादक किसानों के लिए ये चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि अभी उन्होंने अपने जो फसल कटाई के काम में तेजी लाई थी, लेकिन अब यदि मौसम के हालात बिगड़ते हैं तो उनको दोबारा से उसी समस्या के बीच घिरना पड़ेगा जिसका सामना वो पहले से करते रहे। क्योंकि यदि मौसम में बादलवाई होती है, हवाओं में नमी बढ़ती है, तो इसका सीधा असर फसल में जो नमी की मात्रा है उसके ऊपर पड़ेगा। पहले ही किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं कि नमी ज्यादा होने की वजह से खरीद एजेंसियां उनका गेहूं नहीं खरीद रही, और यदि मौसम बदलता है उसके बाद नमी की मात्रा और ज्यादा बढ़ती है तो किसानों के लिए अपनी फसल बेचना वो काफी चुनौती भरा रहेगा। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, खेतों में जो फसल खड़ी है उसके लिए भी किसानों को चिंता है और जो मंडी में फसल पहुंच चुकी है उसके लिए भी किसान परेशान हो रहे हैं कि कहीं अनाज मंडी में हमारी फसल ना भीग जाए। मंडी में क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं महेंद्र? देखिए क्योंकि आज 12 तारीख है, जिस तरह से सरकार ने ऐलान किया था कि 1 अप्रैल से मंडियों में गेहूं की खरीद जो है शुरू होगी, लेकिन यदि आज भी हम ये नजर डालते हैं कि खरीद की तैयारियां किस तरह की थी सरकारी विभागों ने, तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि मंडी में क्या कुछ तस्वीरें हैं। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो ट्रक है वो गेहूं से भरे हुए खड़े हैं मंडी के अंदर। ये बीते 4-5 दिन से मंडी से बाहर जाने का इंतजार कर रहे हैं कि इनको गेट पास मिले तो ये अनाज मंडी से लोड होकर सरकार के गोदाम तक पहुंचे। लेकिन विडंबना कहिए कि अभी तक इनको गेट पास नहीं मिल रहा। कल भी हमने ट्रक चालकों के समस्या दिखाई थी कि किस तरह से वो परेशान थे, लेकिन अभी भी मंडी के अंदर करीब 100 ऐसे ट्रक भरे हुए गेहूं से खड़े हैं जिनको गेट पास नहीं मिल रहा, क्योंकि जिस तरह से जो नए नियम बदले गए थे उसके अनुसार जो मैपिंग होनी थी, जो जियो फेंसिंग के अंदर जो है गेट पास कटने थे आउटगोइंग के, वैसी व्यवस्था अभी सुचारू नहीं है, जिसका खामियाजा ये ट्रक चालक भुगत रहे हैं। कई कई दिनों का इंतजार इनको हो चुका है कि कब ये बाहर जाएंगे, कब इनको माल भाड़े का पैसा मिलेगा। अभी तक कई ड्राइवर ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार मंडी से गेहूं उठाया था और वो अभी भी ट्रक लेकर यहीं खड़े हैं क्योंकि उनको आउटगोइंग का गेट पास नहीं मिल रहा। इससे समस्या क्या पैदा हो रही है कि जो लिफ्टिंग का जो भावना आंकड़ा है करनाल जिले की मंडियों में, वो अभी तक 10% भी नहीं पहुंचा, यानी कि जो आवक हुई है उसका 10% उठान भी अभी मंडी से नहीं हुआ कि जो भी फसल आई है मंडी के अंदर, चाहे वो कट्टों के अंदर है, चाहे वो ढेरियों के अंदर है, चाहे इस तरह के ट्रकों के अंदर लोड, वो मंडी के अंदर ही मौजूद है। और जिस तरह से मौसम यदि बिगड़ता है तो सीधे रूप से बड़ी मात्रा होगी अनाज की, जो गेहूं की जो बरसात की वजह से जो प्रभावित होने की उसकी आशंका जो है वो बढ़ गई है। जी बिल्कुल महेंद्र, आवक और लिफ्टिंग में अगर डिफरेंस होता है तो ये बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि लगातार किसान अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंचते हैं। अब ऐसे में जब पहले से जो फसल मौजूद है उसे ही खरीदा नहीं गया, उसकी लिफ्टिंग नहीं हुई, तो फिर आगे जो लोग अपनी फसल लेकर आ रहे हैं उनके लिए भी जगह कम हो जाती है। दूसरी तरफ बारिश का मौसम है और भी चुनौतियां बढ़ जाती हैं। महेंद्र, आपके पास वापस लौटूंगी। पंकज, बीती रात बारिश हुई है, अब सुबह धूप निकली हुई है, आगे को लेकर मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है? क्या एक बार फिर से बारिश देखने को मिल सकती है क्षेत्र में? बताना चाहूंगा, जो मौसम विभाग की हमने जो है बातचीत करने का प्रयास किया, देर रात बातचीत की गई कि ये जो मौसम परिवर्तन हुआ है, तेज बरसात आई है, क्या आगे अगले दिनों की अगर बात की जाए तो मौसम बदल सकता है। तो मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं ये बताते नजर आ रहे हैं कि
वीरवार और शुक्रवार 2 दिन जो है बरसात आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि बरसात आती है या नहीं, लेकिन किसानों के लिए वही चिंता का विषय बनी हुई है। जहां एक तरफ बेमौसमी बरसात ने किसानों की जो फसलें हैं खेतों में उनको नष्ट करने का काम किया है, और जो किसानों ने कटवा करके अनाज मंडी में लेकर के आए हैं उनको भी बेचने में काफी परेशानी आ रही है। जहां एक तरफ नमी को लेकर के है, वहीं दूसरी तरफ जो बेमौसमी बरसात है उसका कहर इस समय किसानों पर पड़ रहा है। मंडी व्यवस्थाओं की बात करें, अभी सीजन शुरू हुआ है और ऐसे में अगर धीरे धीरे जब आवक और अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएगी, मौसम साफ होगा, किसान अपनी फसल लेकर के पहुंचेंगे, तो ये व्यवस्थाएं की जो पोल है वो कहीं ना कहीं खुलेगी। क्योंकि अभी तो शुरुआत थी। जिस तरीके से पिछले दिनों की अगर बात करें भावना, तो मौसम बदल रहा था, आवक जो है कम थी, क्योंकि मौसम खुलते ही धीरे धीरे आवक बढ़ी है। उससे जो है मंडियों में जगह की बात करें तो वो कम होती नजर आ रही है। शेडों के अंदर स्पेस नहीं है, क्योंकि अगर उठान को लेकर के पिछले सीजन की अगर बात करें भावना, तो पिछले सीजन में भी उठान को लेकर के काफी समस्याएं बनी हुई थी। अगर स्पेस नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है मंडियों में पड़ा हुआ अनाज ऐसे ही रखा रहेगा। अगर ये समय पर उठान मार्केट कमेटी के अधिकारी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों को अपनी धान या माफ कीजिए गेहूं बेचते समय और साथ ही साथ जो उठान है वो समय पर होता रहेगा। भावना बिल्कुल पंकज, अगर मौसम साफ रहता है तो ये किसानों के लिए भी बड़ी राहत और मार्केट कमेटी के लिए भी बड़ी राहत होगी। धन्यवाद आपका पंकज तमाम जानकारी के लिए। महेंद्र, आप वो आशंका अब साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यूपी में हम भाव की बात करें तो गेहूं जो है, पुराने गेहूं की बात करें या हल्की क्वालिटी के गेहूं की बात करें तो 2200 से 2250 रुपए प्रति क्विंटल के रेट में हरियाणा की मंडियों में पहुंच रहा है। करनाल जिले की कई ऐसी मंडियां हैं जहां पर यूपी का सस्ता गेहूं लाकर सरकार को आड़तियों के माध्यम से बेचा जा रहा है। यहां एमएसपी मूल्य 2585 रुपए है, यानी कि अच्छा खासा मुनाफा इस अवैध ट्रेडिंग के जरिए कुछ व्यापारी कूट रहे हैं। और जिस तरह से कल रात का यह मामला है भावना कि किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने स्वयं एक ट्रॉली पकड़ी है जो यूपी से लाई गई थी। इस ट्रॉली चालक के पास ना तो गेहूं का कोई बिल था, ना ही कोई दस्तावेज था, और ना ही वो वजह बता पाए कि किस वजह से ये गेहूं जो है हरियाणा की मंडियों में लाई जा रही थी। जैसे में साफ संकेत है कि पोर्टल के माध्यम से सरकार जिस फर्जीवाड़े को रोकना चाहती थी, उसी पोर्टल में जो लूप होल है उसका फायदा उठाकर जो ये व्यापारी है गेहूं की अवैध ट्रेडिंग कर रहे हैं और सीधे रूप से सरकार को चूना लगा रहे हैं। दूसरा जो नुकसान होगा हरियाणा की मंडियों में यूपी के गेहूं पहुंचने से, वो हरियाणा के लोकल किसानों को होगा। हरियाणा के लोकल किसान त्रस्त है कि उनकी फसल खरीद नहीं हो रही, उनकी फसल का उठान नहीं हो रहा, समय पर भुगतान नहीं हो रहा। ऐसे में यदि इस तरह से उत्तर प्रदेश की गेहूं लाकर सरकारी एजेंसियों को बेच दी जाएगी तो हमारे हरियाणा के जो किसान हैं उनके हित पूरी तरह से प्रभावित होंगे। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, किसानों के लिए भी बड़ी चिंता, सरकार के लिए भी बड़ी चिंता, क्योंकि सरकार को भी चूना लगाने का काम यहाँ पर व्यापारियों की ओर से किया जा रहा है। महेंद्र, अब कार्रवाई इस मामले को लेकर क्या कुछ की जा रही है? मामला ही संज्ञान में कैसे आया? क्योंकि ट्रॉली में जो नंबर दिख रहा है वो हरियाणा का ही दिख रहा है। आखिर कैसे पता चला? क्या इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास महेंद्र? भावना, देखिए, एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसकी हमने तस्वीरें भेजी हैं जो पुलिस ने पकड़ी है, वो ट्रैक्टर ट्रॉली में नंबर उत्तर प्रदेश का है। वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है, पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, उस मामले की छानबीन कर रही है। उसके ड्राइवर को भी हिरासत में लिया गया है। दूसरा जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उसका नंबर जो है पानीपत में रजिस्टर्ड है, यानी कि HR06 नंबर है उसका। वो भी इसी तरह से संदिग्ध है कि उसमें भी उत्तर प्रदेश से गेहूं लाया गया है। पहली जो ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस ने कब्जे में ली थी, जिसको किसान यूनियन ने पकड़ा था, उसके अंदर जो गेहूं है वो प्राइवेट फर्म के कट्टों में भरा हुआ था, जिसको हरियाणा लाया गया था। दूसरी जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उसके अंदर खुले में गेहूं लेकर लाया गया था। ये दोनों ही ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो हैं संदिग्ध पाई गई हैं। इस मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि जो लोग ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ मौजूद थे वो कोई सही जवाब पुलिस को नहीं दे पाए कि आखिर ये गेहूं वो क्यों लेकर आए हैं और कहां इसको बेचने की तैयारी थी, जिसकी वजह से संदेह गहराया है और पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर इस मामले की जो है छानबीन शुरू करी है। जी बिल्कुल महेंद्र, हालांकि अब देखना ये होगा कि पूछताछ में खुलासे क्या कुछ होते हैं। धन्यवाद आपका महेंद्र तमाम जानकारी के लिए।